नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक और आज हमारे साथ खबर दस्तक पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद राज कपूर जी। और आज सर, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ देश की जनता ये जानना चाहती कि आज आपने अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या सवाल पूछ दिया कि अखिलेश यादव के जवाब की हर ओर चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव के पार्टी के प्रवक्ता और तमाम कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर उससे शेयर कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता उस बयान से, उस जवाब से परेशान है। इसे आप पूरा एक बार डिटेल में बता दीजिए। देखिए राज कपूर जी, ऐसा था कि आज अखिलेश यादव, आपको पता है कि छुट्टियों में गए हुए थे परिवार के साथ, यूरोप गए थे, लंदन और बाकी जगहों पे गए, यूरोप के कई देशों में गए थे। पारिवारिक आदमी है तो उन्होंने कहा थोड़े दिन चलो भाई परिवार के साथ घूम के आते हैं। घूम फिर के आए। उसके बाद आज चूंकि शिवाजी महाराज को आज ही के दिन, आज से 200-250-300 साल पहले उनका राज्याभिषेक हुआ था, तो उसको लेके एक समाजवादी पार्टी ने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें सरदार सेना ने वो उसके उपलक्ष्य में का आयोजन कराया था। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो नॉर्मल सवाल चल रहा था। मेरे मन में एक सवाल था तो मैंने पूछा, और मैंने पूछा कि सर, बेंगलुरु में एक हादसा होता है, एक भगदड़ होती है, 11 लोगों की जान चली जाती है, मीडिया सवाल करता है और वहां के मुख्यमंत्री जो है कई पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारियों को सस्पेंड कर देते हैं। साथ ही मुख्य आयोजनकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि यहाँ पे महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन, आप सबको पता है, भगदड़ मची थी और उस पे क्या कार्रवाई आज तक पता नहीं चला, कितने लोग सस्पेंड हुए, क्या हुआ। तो उस पर अखिलेश यादव ने बोला था कि घबराइए मत, 27 में जनता इनको सस्पेंड कर देगी और हमेशा के लिए इनको सत्ता से बाहर कर देगी। तो इस बयान की चर्चा, ये बयान फिर वो हेडलाइन बन गया और आईपी सिंह और तमाम लोगों ने, आईपी सिंह जो सपा के प्रवक्ता, उन्होंने ट्वीट किया और तमाम जगह पे चल रहा है कि 27 में जनता इनको सस्पेंड करेगी। मतलब उनके कहने का मतलब यह था कि जनता अब उब चुकी है, क्योंकि सरकार ने कोई कार्रवाई तो की नहीं होगी सरकार ने कि किसी भाई, अंतर समझिए कुमार जी, राजकुमार जी, की ये जो धरना पर ये जो भगदड़ मची है बेंगलुरु में, बहुत दुखद घटना थी। क्रिकेट प्रेमी बड़ी संख्या में पहुंच गए, भगदड़ मच गई, 11 मासूमों की जान गई। लेकिन यहां आपको अंतर समझना पड़ेगा ना कि वहां के मुख्यमंत्री 1 घंटे के अंदर आते हैं, अपनी गलती स्वीकारते हैं और फिर दोषियों पे अगले दिन कार्रवाई कर देते हैं। तो ये जो एक तरह से हो रहा लगातार। अच्छा, आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारे सवाल पूछे गए, सिर्फ यही सवाल नहीं था। एक सवाल तो था ही जिसपे उन्होंने बोल दिया कि जनता इनको सस्पेंड कर देगी और हमेशा के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। उसके पीछे कारण देखिए ना, पिछले साल ही तो 4 जून 2024 को लोकसभा के चुनाव परिणाम आए थे। उसमें भारतीय उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को नकार दिया था। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो नकार दिया था। इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली थी, चंद्रशेखर रावण विपक्ष के अलग से लड़ रहे थे 44 सीटें, और उन सीटों पर विधानसभा वार देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को 220 से ज्यादा सीटों पे बढ़त हासिल थी और उत्तर प्रदेश में बहुमत के लिए 203 ही सीट तो चाहिए। और सवाल कई पूछे गए थे कि छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाहाबाद में आपको पता है कि छात्र जो है शिक्षक वैकेंसी के लिए धरना कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, दिन रात। उसके अलावा लखनऊ में इको गार्डन में शिक्षा मित्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप जो है हमारे यहाँ पिछले 7 सालों से 1 पैसा हम लोग का बढ़ाया नहीं गया है। आप सोचिए, 7 सालों से शिक्षा मित्रों का 1 पैसा नहीं बढ़ाया। तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई चुनाव आ रहा है, आप लोग इस सरकार को बदलिए, जैसे सरकार बदलेगी हम लोग सारे सबको राहत देंगे। एक घटना कल रात को हुई, परसों रात को हुई थी लखनऊ में, जिसमें एक 2.5 साल की बच्ची के साथ
एक दरिंदे ने उसके साथ दुष्कर्म किया, उस बेचारी को बड़ी चोटें लगी, उसके प्राइवेट पार्ट पे चोट लगी है, उसका आज ऑपरेशन था केजीएमयू में। खैर लखनऊ पुलिस ने कल उस दरिंदे को मार गिराया, लेकिन महिला सुरक्षा के दावे भी फेल है। हर जगह से खबरें आ रही हैं। एक प्रधानमंत्री की बहुत चर्चित योजना है, हर घर पे जल पहुंचाना नल के जरिए। तो उस पर उन्होंने कल ट्वीट किया था, हर महीने एक टंकी गिर रही है। तो हर जगह भ्रष्टाचार की खबरें हैं। एक पत्रकार ने पूछा कि सर अयोध्या में प्रसाद घोटाला हो गया, प्रसाद के बांटने में 4-4.25 करोड़ का घोटाला हो गया। क्या जिस चीज में भाजपा हाथ लगाती है उसमें घोटाला ही हो जाता है। तो राज कपूर जी समझिए इस बात को कि एक तो लगातार हर फ्रंट पे खबरें आ रही हैं, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही, किसान नाराज है। एक पत्रकार ने पूछा कि साहब उत्तर प्रदेश में बिजली को लेके बिजली नहीं मिल रही, कई जगह धरना प्रदर्शन की खबरें आ रही। तो अखिलेश जी ने बोला कि जब आपने बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाया ही नहीं पिछले 8 सालों में, खपत बढ़ गई है, बिजली का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है, आप बिजली दे नहीं पा रहे हैं, और गर्मी इसीलिए डिमांड ज्यादा है कम, सप्लाई कम है, इसीलिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप सर लगातार मैं देख रहा हूं कि शिक्षक भर्ती जो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो आंदोलन हो रहा है और शिक्षा मित्रों का जो आंदोलन हो रहा है, आप लगातार बार बार अपने मंच के माध्यम से सवाल उठा रहे हैं। और जो अखिलेश जी ने ये बात बोली है कि इस बार जनता जो है इनका 2027 में सस्पेंड कर देगी, तो आपको ये एक बड़ा फैक्टर लगता है कि जो युवा हैं, जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है 2027 के चुनाव में? सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है भाई, आप वैकेंसी निकल नहीं रही है। और उन्होंने बोला कि पेपर लीक, अगर एक पेपर और लीक हो जाए तो क्वार्टर सेंचुरी 25 हो जाएंगे। अब तक पेपर लीक 8 सालों में, तो पेपर लीक की क्वार्टर सिल्वर जुबली मनाने जा रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। पेपर एग्जाम करा नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति आप देख ही रहे हैं, कानून व्यवस्था बुरी तरह से बेहाल है, बिजली मिल नहीं रही है, सड़कों का बुरा हाल है। तो अब सारे मुद्दे हैं, किसानों को उनका फसलों का पूरा दाम नहीं मिल रहा है। तो और आप अब सोचिए प्रसाद में घोटाला हो जा रहा है। अयोध्या में जब राम मंदिर के समय याद करिए, जब 2020 में 21 में जब खबरें आनी शुरू हुई थी राम मंदिर के लिए ट्रस्ट के लिए जमीन खरीदी जा रही थी, तो उसमें कैसे कैसे घोटाले सामने आए थे कि मात्र आधे घंटे में 2 करोड़ की जमीन का दाम बढ़ के 18 करोड़ हो गया था। अच्छा, एक बात आपको और समझनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर भ्रष्टाचार की जब खबर आती है तो उसका एक कमेटी बना देती है, एसआईटी बना देती है। उस एसआईटी की रिपोर्ट कहां है आज तक पता नहीं चलता। तो उससे यह साफ समझ में आता है। 2-3 घटना का जिक्र करना चाहूंगा। कानपुर देहात में एक मां बेटी, याद होगा, एक ब्राह्मण मां बेटी, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी जान चली गई जल के, याद करिए। वहां पे बड़ा बवाल हुआ अतिक्रमण हटाने के नाम पर। सरकार ने एसआईटी गठित की थी, और जिस लड़के ने अपनी मां और बहन को खोया था उसको उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कैमरे पे बोला था कि हम तुम्हारी सारी मांगे पूरी करेंगे और तुमको सरकारी नौकरी दी जाएगी। उस घटना को हुए 27 महीने हो गए राज कपूर जी, अभी तक उस बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिली, और एसआईटी की रिपोर्ट कहां है पता ही नहीं चला। आप समझिए ना, अंतर समझिए। महाकुंभ में भगदड़ मचती है, किसी भी बड़े अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया, बल्कि पत्रकार ममता त्रिपाठी तो लिखती हैं कि उनको प्रमोट कर दिया गया।
ट्वीट है। अभिषेक उपाध्याय पत्रकार लिख रहे हैं साफ साफ कि कर्नाटक में सरकार वहां की कांग्रेस चला रही है, उत्तर प्रदेश में सरकार नौकरशाह चला रहे हैं, इसलिए नौकरशाहों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जनता इनको सस्पेंड करेगी और हमेशा के लिए इनको सत्ता से बाहर कर देगी। तो ये हेडलाइन बन गया, तमाम जगह ये खबरें चल रही हैं। आईपी सिंह ने भी ट्वीट किया है, तमाम जगह ये वायरल है। जाति जनगणना को लेकर उन्होंने बोला, क्योंकि ये हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू होगी, जाति जनगणना, तो क्या तब तक हमारी सरकार बन जाएगी, पीडीए बहुत ढंग से जाति जनगणना कराएगी। अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उस पर उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में चूंकि वो देखेंगे किस तरह से ग्राम सभा का जो बेसिक होता ग्राम सभा में इस तरह से उसकी सीमा निर्धारित करेंगे कि उनको राजनीतिक फायदा उठा सके। वो भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। क्या इस पे हमारे कार्यकर्ता नजर रखे हुए हैं? हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप लोग अलर्ट रहिएगा। एक पत्रकार ने पूछा कि सर जो पंचायती जिनको पंचायत का चुनाव कराना, उसके मंत्री तो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ब्लॉक प्रमुख का और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से हो। क्या मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन क्या एक राज्य के लिए संविधान में संशोधन करेगी योगी सरकार, केंद्र सरकार? ये भी सवाल था। और एक बड़ा मुद्दा उठा अब्बास अंसारी को लेकर। देखिए राज कपूर जी, समझिए, उन्होंने कहा कि जिस तरह के हमारा कोई भी एमएलए, उन्होंने माना, अब्बास अंसारी को माना कि वो हमारा एमएलए था, क्योंकि आपको भी पता है 2027 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी, और मुख्तार के बेटे अब्बास वहां से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार बन के चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते थे, गठबंधन में उनको सीट दी गई। तो उन्होंने माना कि हमारे नेताओं को जानबूझ के इस तरह के हेट स्पीच में फंसाकर उनकी सदस्यता रद्द की जा रही है। क्या जिन लोगों ने हमको हमारे डीएनए को लेकर लखनऊ में पोस्टर लगवाया है, उनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की जा रही है? और एक बड़ा स्पष्ट संदेश दिया, वो साफ दिखा कि वो अब्बासी परिवार के साथ, मैंने पहले भी कहा था, आप याद करिए 3 दिन पहले ही मैंने कहा था कि अब्बास अंसारी के परिवार के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी होगी, और आज उन्होंने बताया भी। उन्होंने कहा ना भाई, जिन लोगों ने हमारे डीएनए पे सवाल उठाया है, उनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की जा रही है? और हेट स्पीच में सिर्फ और सिर्फ सपा के विधायकों की ही सदस्यता क्यों ली जा रही है? आप कानपुर का मामला देख लीजिए। कानपुर के एक विधायक थे सीसामऊ से, इरफान सोलंकी, उनकी सदस्यता ली गई, अब अब्बास अंसारी की ली गई। तो ये जो आज मैसेज दिया है, बड़ा स्पष्ट दिया, और वो लगातार जो है, कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के जरिए आपको 2027 के चुनाव में हराना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि भाजपा हमको हरा ही नहीं पाएगी। हम तो रोज हर समाज को जोड़ रहे हैं और हर समाज के लोगों का सम्मेलन कर रहे हैं, जैसे आज ही, क्योंकि आप भी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी ओबीसी समाज के आते हैं, कई लोग उनको कुर्मी बोलते हैं, कुर्मी पटेल समाज के। तो आज बड़ी संख्या में कुर्मी समाज और मुस्लिम समाज के लोग आए थे, सरदार सेना आई थी, पूरी महाराष्ट्र तक से आए थे लोग आज।
अच्छा, जब अखिलेश यादव बाहर गए थे, उसके जाने के पहले महाराणा प्रताप की जयंती पड़ी थी, तो उस दिन राजपूत सम्मेलन हुआ था समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। उसके पहले ब्राह्मणों का सम्मेलन हुआ था। और यहां समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी की नींव कैसे पड़ी थी। 1992 में जब समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी मुलायम सिंह यादव ने, तो उनके साथ कौन कौन था? मुलायम सिंह यादव थे संस्थापक सदस्य, वेनी प्रसाद वर्मा थे संस्थापक सदस्य, आजम खान थे संस्थापक सदस्य, अमर सिंह थे संस्थापक सदस्य हैं, उसके अलावा मोहन सिंह थे संस्थापक सदस्य, जनेश्वर मिश्रा थे संस्थापक सदस्य। तो समाज के हर वर्ग हर जाति को लेके तो समाजवादी पार्टी शुरू हुई है। वो लगातार अपने पीडीओ को मजबूत कर रहे हैं। बड़ी अच्छा, आपने देखा किस तरह से उन्होंने टिकट दिया था पिछली बार लोकसभा चुनाव में। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समझ में आ गया है कि अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। एक सवाल और था राज कपूर जी। दरअसल एक महिला पत्रकार ने पूछा कि सर कल आपने वो जो ट्वीट किया योगी जी के जन्मदिन पे, तो उसको मैं जरा पढ़ के सुना रहा हूं। उस वो जो ट्वीट किया था उन्होंने आदित्यनाथ जी को मुबारकबाद दी थी। उस पे कई लोगों ने सवाल उठाए। मैंने उनसे पूछा कि सर आपने उसमें आदित्यनाथ जी को मुबारकबाद दी जन्मदिन की, आपने उनका पदनाम नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा कि उस आदमी को बधाई दी जाती है, उसके पद को नहीं दी जाती है। तो हमने कहा एक पत्रकार अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने तो ये कहा, उनका इसका मतलब ये निकाल दिया कि योगी जी को पद से हटा दिया गया है, लगता है ये हटा दिए जाएंगे। एक पत्रकार ने उनसे टाइमिंग पे सवाल पूछा कि सर आपने रात को ट्वीट किया, तो कहा चूंकि उस वक्त मैं लंदन में था, जिसको आप रात बता रहे हैं उस वक्त लंदन में सुबह का समय था, तो मैं तो लंदन के समय के हिसाब से ट्वीट करूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि सूरज सिर्फ भारत में, जिस वक्त भारत में सूरज उगता है कई जगहों पर रात होती है, कि ये उन लोगों को पता नहीं होता है। तो आप पूरी तरह से संवाद, पूरी तरह से एक एक सवाल का जवाब। कार्यकारी डीजीपी भी याद करिए, जाने के पहले अखिलेश जी बार बार कह रहे थे कि अगला डीजीपी कार्यकारी ही होगा, और उनकी बात सच साबित हुई। फिर उत्तर प्रदेश को एक कार्यकारी डीजीपी मिल गया। इसलिए जो उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में बोला, बेंगलुरु वाले सवाल के जवाब में, जरा वो पूरे सवाल जवाब को जनता को पूरा सुना दीजिए। और आयोजक कर्ता को गिरफ्तार कर लिया। कुंभ में जब घटना हुई है तब किसी भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया, न किसी आयोजनकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। इसमें क्या कहेंगे आप? 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता न केवल सस्पेंड करेगी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर देगी। तो सुना आपने कितना स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं डिसाइड कर पा रही है, और कितना कंफ्यूजन आपको पता ही है। तो ये बड़ा, कहते हैं ना कि ठीक है कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, लेकिन आते ही बड़ा धमाका अपनी मतलब लगभग 40 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। उससे ऐसा 40 मिनट में ऐसा धमाका किया कि अब चर्चा हो रही उत्तर प्रदेश के हर गली हर चौराहे पर कि अब जनता ही भाजपा को सस्पेंड करेगी और हमेशा के लिए सत्ता से बाहर कर देगी। चलिए आखिरी सवाल करते हैं सर कि
आप जैसा कि बता रहे हैं कि अखिलेश यादव, ये जो सवाल जवाब आपने आज किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इससे पहले कल विदेश में थे और आज आते ही उन्होंने धमाका कर दिया। तो इसको क्या उस राजनीति से जोड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से, जिसमें कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 मतलब पूरे साल चुनावी मोड में रहती है। तो क्या 27 से पहले अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी की तरह ही आक्रामक मोड में आ गए हैं? देखिए, मैं आपको ले चलूंगा आज से, मुझे याद है संभवतः तारीख थी 27 सितंबर 2023, 27 या 28 में थोड़ा सा कंफ्यूज हुई, 27 सितंबर 28 सितंबर 2023। तब इंडिया गठबंधन बना भी नहीं था। मैं अखिलेश जी से मिलने गया था और मैं काफी देर हमारी उनकी बात हुई। उस दौरान मैंने एक आंकड़ा दिया था कि हम इनको 60 सीट हमारी हमने टारगेट कर रखी है, जिसमें हम भाजपा को हरा देंगे। और सोचिए, जबकि इंडिया गठबंधन बना भी नहीं था, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो मूर्त में तब आया है, कांग्रेस से समझौता कब होता है, 20 या 21 फरवरी 2024 को। और डाटा वाइज, सीट वाइज, पीडीए को लेके जो लगातार काम किया था उन्होंने, तो अखिलेश यादव लगातार 24/7 पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप सोचिए, इतने दिन विदेश में थे, लेकिन लगातार वो ट्विटर के जरिए प्रदेश की हर बड़ी घटना पर, देश की हर बड़ी घटना पर तुरंत ट्वीट कर रहे थे। आपको तो याद ही होगा, सोचिए, जब हम लोग 29 तारीख की रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी को आना था। हम लोग का चैनल तो बहुत छोटा सा चैनल है, लेकिन अखिलेश जी जब 30 तारीख की सुबह ट्वीट करते हैं कि वो हमारी योजनाओं का सिर्फ उद्घाटन करने आते, उन्होंने कोई नई योजना शुरू नहीं की, और उसमें हमारा वीडियो लगा दिया खबर दस्तक का। तो वो लगातार हर घटना पर नजर बनाए हुए थे। शिक्षकों के साथ जो मामला हुआ था गोरखपुर में, गोरखपुर विश्वविद्यालय के रिटायर्ड शिक्षक जब मुख्यमंत्री से मिलने गए और वहां पे हॉट टॉक हो गई मुख्यमंत्री में और उनके बीच में, उस पर भी तुरंत उन्होंने कहा था। तो हर घटना पे लगातार नजर है उनकी। अब वो 24/7 पॉलिटिक्स कर रहे हैं राज कपूर जी, और भारतीय जनता पार्टी इसका खामियाजा भुगत चुकी है 2024 के चुनाव में। आज 6 जून है, पिछले साल 4 जून 2024 को ही था ना परिणाम जब आया था। हाँ, उपचुनाव भाजपा ये अपनी पीठ ठोक सकती है कि हमने 10 में से 8 विधानसभा उपचुनाव जीत लिए हैं, लेकिन जनता भी जानती है कि उस उपचुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना संसाधनों का दुरुपयोग किया था। ये लगातार विपक्ष ने आरोप लगाए थे और उसके तमाम वीडियो भी चले थे। तो ये स्थिति है। चलिए ठीक है सर, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर आपको भी लेकर के आएंगे, हम भी आएंगे, और अब कोशिश करेंगे कि खबर दस्तक पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की जो बड़ी खबरें हैं उसको आपके माध्यम से, और भी तमाम कई लोग जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनके माध्यम से, छोटा प्लेटफॉर्म है लेकिन विस्तृत और व्यापक खबर हम देश और प्रदेश की जनता के सामने लाते रहेंगे। नमस्कार।